मातरम वंदे मातरम। गार्ड बाजू सुस्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें कि आज दरभंगा के हायाघाट क्षेत्र के मझोलिया गांव में हम मौजूद हैं और यहां स्वतंत्रता सेनानी चंद्रेश्वर झा का निधन हो गया है। आपको बता दें, चंद्रेश्वर झा के निधन पर पूरे गांव के लोग, समाज के लोग शोकाकुल हैं। साथ ही वर्तमान मुखिया जो ममता देवी हैं, उन्होंने भी शोक जताया है। जो यहाँ पर सभी लोग हैं, बाबा ने भी यहाँ पर शोक जताया है। वर्तमान सरपंच विवेक चौधरी मौजूद हैं, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं रागनी साहू, उन्होंने भी शोक जताया है। साथ में अंचलाधिकारी कमल प्रसाद शाह के निर्देश पर आरओ जो हैं अंकुर राय, वो यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने सलामी दिया है। यहाँ पर जो अशोक पेपर मिल थाना के थानाध्यक्ष हैं शैलेश कुमार, उन्होंने भी शोक जताया और सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर आए और यहाँ सलामी दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये मझोलिया गाँव का दृश्य है जहाँ पर इनका घर था। चंद्रेश्वर झा का जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आज उनका निधन हो गया है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं, उनके पुत्र ने क्या कहा है और यहाँ आए हुए लोगों ने क्या कहा। स्वतंत्रता सेनानी आज उनका निधन हुआ है, कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है और ये उस समय में क्या योगदान दिए थे खासकर? इनका नाम है स्वर्गीय चंद्रेश्वर झा, पिता का नाम स्वर्गीय परशुराम झा, और ये 87 वर्ष के थे। वो स्वतंत्रता आंदोलन में रेल रोकने का अभियान किए, उसी में जेल गए थे। जेल भी गए थे? जेल लगभग कितने दिन ये जेल नहीं, में? फरार रहे थे। अच्छा, तो मतलब कितने दिनों तक ये मतलब गांव से बाहर रहे थे या घर परिवार को छोड़ कर रहे थे? करीब या फिर भी 10 बरस तक रहे थे बाहर। तो इनके घर पे भी आना जाना रहता होगा, जो लोग मतलब दूर दूर से होते होंगे, नेता लोग जो बाहर के? हाँ, आते थे। खासकर इनके पीछे कितना, इनके परिवार में कितना बच्चा है इनका? एक लड़का है, हाँ, 2 लड़की है, हाँ, और 2 पोता हुआ। अच्छा, परिवार है। तो इन्हीं के ऊपर मतलब पूरा परिवार? हाँ, इन्हीं के ऊपर। क्या लग रहा है कि इनके जाने से आप लोगों के गांव में, समाज में कितना बड़ा नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इनसे कुछ सीखने के लिए मिलता था कि नहीं आपको कभी जीवन में? वो तो मेरे भाइये थे, मैंने एक आम का 2 कतरा, आधा का फड़ी को, आधा का फड़ी को। किस तरह का स्वभाव था इनका? स्वभाव में तो अपवाद लोग थे, यही बुझ लीजिए। अब इनका प्रक्रिया क्या हो रहा है? अब श्मशान जा रहे हैं। से मान लीजिए भाई साहब का सम्मान किए, तिरंगा और जी, तिरंगा झंडा से, और इसके बाद सीओ साहब श्मशान में हैं, वहाँ सलामी लें। आपका नाम? मेरा नाम सच्चिदानंद झा उर्फ गुरुकुल बाबा, भूतपूर्व मुखिया। गांव कौन सा है? आए थे मझोलिया। अंतिम संस्कार हुआ स्वतंत्रता सेनानी जी का, क्या कहेंगे, क्या क्या प्रक्रिया हुआ? जी, वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका, जैसा कि उनके परिवारजनों द्वारा बताया गया, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। और उस भूमिका को निभाने के पश्चात जब उनकी खोज की जा रही थी, तब वो नेपाल में जाकर छुप गए थे। और जब भारत को आज़ादी मिली तो आज़ादी पश्चात वो वापस भारतवर्ष में आ गए थे। तो अभी जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उन्हें जो भी सम्मान होता है, उस सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई सरकार की तरफ से। जी, कैसा अनुभव रहा पहली बार आपका ये ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना? जी, ऐसे अनुभव से कम ये होता है कि जो भी लोग, जो भी जन समाज का यहाँ जुड़ता है, आता है, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि लगता है कि देश प्रेम के भावना से ओतप्रोत ऐसे भी लोग हैं, उनसे सब कोई सीख आज के टाइम में भी ले सकता है। क्या नाम हुआ? अंकुर राय, राजस्व अधिकारी हायाघाट। क्या नाम था इनका? इनका नाम था जी चंदेश्वर झा। गांव कौन सा था? मझौलिया। अंतिम संस्कार में आए हैं। हम लोगों को आज गर्व की बात है कि इस देश को आज़ाद कराने वाले महान समाज सेवी आज चल बसे। हम लोग निधन संस्कार में जा रहे हैं। गर्व महसूस करता हूं, और आज के बाद फिर ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है। लोगों को गर्व की बात है कि ऐसे समाज सेवी के संस्कार में जाने से गर्व महसूस करते हैं, और ये लोग देश को आज़ाद करा के हम लोगों को आज़ाद किए। आप लोगों के गांव में ऐसे लोग हैं, कैसा लग रहा है खासकर? बहुत अच्छा, और इसी लोगों के चलते आज देश यहाँ तक पहुँचा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ त्रिलोक झा। इनका निधन हुआ है, कितने साल में इनका निधन हुआ है और क्या थे उस समय में?
96 वर्ष में इनका जो है सो निधन हुआ है। और ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो है सो इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिए थे। इन पर शूट वारंट था और इन्होंने जो है सो भाग कर जो है सो नेपाल के बीरपुर में जो है सो 9 महीना तक जो है सो रहे। और देश जब आज़ाद जब हुआ तब वहाँ से जो है सो आए। तो मतलब उस समय में इन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से इनको फरार होना पड़ा था, या फिर शूट आउट का ऑर्डर था? ये लोग जो है सो अंग्रेज के विरोध में नारा लगाते थे, रेल का पटरी और उखाड़ दिए थे। तो इसी के विरोध में जो है सो इन पर जो है सो वारंट हुआ था और इसी कारण से जो है सो भाग। कैसा स्वभाव था इनका घर में, या फिर? इनका स्वभाव बहुत शांत था और बहुत सरल था। यह कभी क्रोधित नहीं होते थे, शांत स्वभाव के थे। आपके पिताजी थे, आप कितना गर्व महसूस करते हैं खासकर स्वतंत्रता? हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। और उन्होंने जो है सो परिवार में जो है सो उनका जो है सो हम लोगों के प्रति बहुत अच्छा योगदान रहा। और परिवार में जो है सो ये जो है सो इधर आकर जो है सो पूजा पाठ में लग गए और समाज से जो है सो दूरी बना लिए। सरकार की तरफ से लगातार इनको क्या क्या सम्मान मिलता रहा है? सरकार जैसे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या फिर और 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो है सो बराबर जो है सो जिला पदाधिकारी के तरफ से जो है सो इनको जो है सम्मानित किया जाता था। और कई स्कूल के तरफ से, स्कूल प्रशासन के तरफ से भी सम्मानित किया जाता था। पूरा नाम क्या था इनका? श्री चंद्रेश्वर झा। और इनके पिताजी का? स्वर्गीय परशुराम झा। तो ये मतलब घर के ही मतलब वातावरण में घुल मिल गए थे, या और कोई काम करते थे आने के बाद घर पर? घर पर जो है सो ये कोई काम नहीं करते थे। घर पर जो है सो ये पारिवारिक जो है सो घरेलू काम, पूजा पाठ और जो है सो करते थे। हाँ, सुनिए ना। आपका नाम क्या हुआ? गौरी शंकर झा। तो इनका निधन कैसे हुआ है? और इनका निधन जो है सो 13 अगस्त को जो है सो इनको जो है सो रात्रि में, ये स्वस्थ थे, 13 अगस्त को रात्रि में एकाएक जो है इनको हार्ट में जो है सो बहुत दर्द उठा ऐसा। इनको जो है सो लेकर हमने DMCH गए। डॉक्टर के झा के साइड में जो है सो इनका जो है डॉक्टर के झा के साइड में इनका इलाज हुआ। और इलाज में जो है सो अस्पताल के तरफ से DMCH अस्पताल के तरफ से जो है सो इनकी जो है सो बहुत बड़ी व्यवस्था की गई और अच्छी ढंग से इलाज की गई। और प्रशासन द्वारा बहुत तरह की दवाई भूमि दिया गया, लेकिन डॉक्टर के द्वारा, टीम के द्वारा जो है गहन देख रेख में इनका इलाज हुआ। लेकिन इलाज के दौरान ये स्वस्थ हो गए। और उनके बाद जो है सो 5 दिन के बाद जो है सो इनका जो है सो वहाँ से जो है सो डिस्चार्ज पेपर दे दिया गया और कई घर पर ठीक से रहने के लिए वहाँ पर आए। रात्रि में एकाएक जो है सो इन्हें जो है सो दर्द उठा। फिर जब तक हम लोग अस्पताल पुनः ले जाते तब तक इनका निधन हो गया। उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया हुआ है निधन के बाद? फिर निधन के बाद जो है सो इनका जो है सो हम लोग ग्रामीण स्तर पर जो है सो दिखलाए, उन्होंने मृत घोषित कर दिए। और उनके बाद जो है सो इनका जो है सो दाह संस्कार यहाँ किया जाए। प्रशासन को खबर कर दिए थे? प्रशासन को खबर जो है सो मुखिया जी, हमने खबर नहीं की, मुखिया जी ने जो है सो खबर आए थे और उन्हीं ने जो है सो खबर की। तो आए हुए हैं और पुलिसकर्मी है और इनके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है।